आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड का क्लास 11th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का 2021 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं। क्लास 11th का है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है, 2021 का क्वेश्चन पेपर है। जो टाइम मिला था सोल्व करने के लिए 2.5 घंटे और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 60। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल 15 पेज हैं और 40 क्वेश्चन हैं और इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें। ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन जो हैं कंपलसरी हैं। पहला क्वेश्चन देखें, भारत के उत्तर से दक्षिण तक वास्तविक दूरी कितने किलोमीटर है। यानी कि यहाँ पर भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो पूछी जा रही है। तो इसका आंसर है 3214 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है तो इसका आंसर होगा 2933 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत देश का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो इसका आंसर है 8 डिग्री 4 उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 उत्तर तक। भारत देश का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर है ट्रू, यानी कि हाँ, इसका आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में लोकताल झील स्थित है। तो इसका आंसर है मणिपुर। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर के द्वीपों में क्या मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी यस और नो वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री है। तो ये हाँ और ना वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या नर्मदा और ताप्ती नदी को छोड़कर प्रायद्वीपीय पठारी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो ये भी हाँ और नहीं वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर है हाँ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, केरल राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर है पेरियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटियों से बहती हैं। तो इसका आंसर है हाँ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो इसका आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी जीवमंडल निचय निम्न में से किस राज्य में है। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कितने भारत के जीवमंडल निचय यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य में मंजोली नदीय द्वीप स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इतिहास विषयकालिक संश्लेषण करता है। तो इसका आंसर है यस, हाँ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, लाप्लास महोदय ने किस ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति का संशोधन प्राप्त किया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 1796 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पृथ्वी की संरचना परतदार है। तो इसका आंसर है हाँ, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है। तो इसका आंसर है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस भूकंपीय तरंगें पूरे छाया क्षेत्र में कितनी डिग्री के परे नहीं पहुंचती। तो इसका आंसर है 102 डिग्री। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या सीसा एलो धातु है। तो इसका आंसर है यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, लावा मैग्मा का भूतल की
तरफ संचलन क्या कहलाता है? इसका आंसर है ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मृदा निर्माण में प्राकृतिक वनस्पति का भी रोल होता है? तो इसका आंसर है यस, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नदी युवावस्था में वी आकार की घाटी का निर्माण करती है? तो इसका आंसर है यस, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सार के शीर्ष पर अपर्दन होने से कौन सी आकृति निर्मित होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है? तो इसका आंसर है 120 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन, 78% पाई जाती है। निम्न में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें द्रव गैस में परिवर्तित होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा ग्राम में कितना व्यक्त किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर स्पष्ट करें। तो आंसर देखिए इसका, नदी द्रोणी बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है। जल संभर छोटी नदियों या नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। जल संभर का आकार छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु नदी में पंच नद बनाने वाली 5 नदियों के नाम लिखें। इसका आंसर है सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, वन संरक्षण को परिभाषित कीजिए। वन संरक्षण का अर्थ है वनों का विवेकपूर्ण उपयोग और वन क्षेत्र में वृद्धि करना। प्राचीन काल में भारत में वनों का विस्तार पर्याप्त क्षेत्रफल में था, परंतु जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण आवास, कृषि, सड़कें, रेल मार्ग और उद्योगों की स्थापना के लिए वनों का विनाश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मृदा गठन को परिभाषित करें। इसका आंसर देखें, मृदा में 3 प्रकार के कणों बालू, सिल्ट और मृत्तिका का विभिन्न मात्रा में आपसी जुड़ाव या संबंध मृदा गठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, अपवाह व अपवाह तंत्र को परिभाषित करें। तो आंसर देखें, अपवाह जल की वह मात्रा है जो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ढाल का अनुसरण करते हुए जल धाराओं, सरिताओं, नालों और नदियों के रूप में प्रवाहित होता है। अपवाह तंत्र निर्धारित जलमार्गों का अनुसरण करते हुए बहते जल के द्वारा जो तंत्र बनता है उसे अपवाह तंत्र या नदी प्रणाली कहते हैं। इस अपवाह तंत्र का ज्यामितीय विन्यास यह बताता है कि यह किस प्रकार का अपवाह तंत्र है या इसका अपवाह प्रतिरूप क्या है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र उस क्षेत्र की स्थलाकृति और जलवायु पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भूकंपीय तरंगे क्या है? आंसर देखें, भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की आंतरिक परतों व सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंगे होती हैं जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूस्खलन, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की हिलावट और कम आवृत्ति की ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोटों से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है 37, वर्षा के प्रकार लिखें। आंसर देखें, उत्पत्ति के आधार पर वर्षा को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहली है संवहनीय वर्षा, दूसरी है पर्वतीय वर्षा और तीसरी है चक्रवाती वर्षा। संवहनीय वर्षा गर्म हवा हल्की होकर संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। जब यह ऊपरी वायुमंडल में पहुंचती है तो कम तापमान के कारण ठंडी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण होता है। इससे अल्पकाल के लिए बिजली कड़कने तथा गरज के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पर्वतीय वर्षा। जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना होता है तो यह वायु ठंडी होने लगती है।
ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। संघनन के पश्चात होने वाली इस प्रकार की वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। चक्रवाती वर्षा किसी चक्रवात या अवदाब के साथ होने वाली वर्षा किसी ठंडी वायु राशि के ऊपर अपेक्षाकृत गर्म एवं आर्द्र वायु राशि के प्रवाहित होने पर आर्द्र वायु के संघनन से चक्रवाती वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। महासागरीय अधस्थल के प्रमुख 4 भाग लिखें। तो आंसर देखिए, पहला है महाद्वीपीय निमग्न तट, दूसरा है वितल मैदान, तीसरा है अंतः समुद्री गर्त और चौथा है महासागरीय गंभीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सेल क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या करें। आंसर देखिए, चट्टानें यानी कि सेल मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। सबसे पहले आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के तप्त पिघले मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने से निर्मित होती हैं। हमारी पृथ्वी प्रारंभ में गर्म एवं पिघली अवस्था में थी, अतः पृथ्वी के ऊपरी आवरण के ठंडा होने से पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टानें ही बनी। नेक्स्ट है अवसादी। सूर्य ताप, वर्षा, पाला आदि द्वारा चूर्ण किए गए पदार्थों को नदी या हिमनदी बहाकर अथवा उड़ाकर किसी झील, समुद्र या अन्य निचले भागों में परत के ऊपर जमा कर देती हैं। इन जमा किए गए पदार्थों को अवसाद तथा इनसे निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टानें कहते हैं। नेक्स्ट है कायांतरित। पृथ्वी के आंतरिक ताप, दबाव अथवा दोनों के प्रभाव से आग्नेय, अवसादी अथवा अन्य परिवर्तित चट्टानों के मूल रूप में परिवर्तन हो जाने से बनने वाली चट्टानों को परावर्तित या रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। तो ये था आपका क्लास 11th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का 2021 का क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।